आज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं पेपर 2 के लिए। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो डेरिवेशन है क्वेश्चन बैंक में वो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला डेरिवेशन हम कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज obtain an expression for the electric field intensity at a point outside the uniformly charged infinite plane sheet। तो तीन डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है स्पीयर के लिए, एक सिलेंडर के लिए और एक प्लेन शीट के लिए। उसमें से प्लेन शीट आपको बैंक में दिया है तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके 5 स्टेप आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट आपको सॉल्व करना है कि चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी है। चार्ज डेंसिटी, 3 टाइप की डेंसिटी हमने स्टडी की है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसमें से 2 यूज होती है जनरली, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/L एंड सेकेंड लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और दूसरा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/एरिया। ये 2 कंसिडर होगी। देन हमें अप्लाई करना है सेकेंड स्टेप में गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम फाइंड आउट करते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू दैट इज फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। देन थर्ड स्टेप में हम क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस। अगर स्पीयर होगा तो उसके सराउंडिंग में स्पीयर हमें लेना है, सिलेंडर होगा तो उसके सराउंडिंग में सिलेंडर लेना है। अब हमारे पास प्लेन शीट है तो प्लेन शीट के इसमें डीएस वाला सिलेंडर हम लेते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो यहां हमें गॉसियन सरफेस लेना होता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस लेने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस लेने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देन दूसरा फॉर्मूला हमारा फ्लक्स वाला, दैट इज E डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। इससे हमें फ्लक्स मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट से भी हमें फ्लक्स मिल रहा है, इक्वेशन 2 से भी हमें फ्लक्स मिल रहा है। इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करके फिफ्थ स्टेप में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, E इज इक्वल टू। तो दोनों को कंपेयर करके हम E फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे नॉर्मल स्टेप है, इसको याद ही रखना है, ये तीनों के लिए अप्लाई होगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक में हमें क्या दिया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अब हमें कंसिडर करना होगा पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसको हम रफ करते हैं, ये स्टेप याद रखने हैं। चलो अब लेते हैं हम प्लेन शीट। ये हमारा प्लेन शीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन पॉइंट पे कितना होगा, कंसिडर पॉइंट P। अब देखो प्लेन 2 शीट्स है, 2 सरफेस होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यहां से भी एक सरफेस ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे तो 2 पॉइंट लेने होंगे। यहां से एक सर्टन r डिस्टेंस पे पॉइंट P, तो दूसरे तरफ से P डैश, ये हमने स्टडी किया है। तो यहां से हमने ये ds पॉइंट ले लिया, ds सरफेस ये पॉइंट P के अकॉर्डिंग, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इस तरह से हमने डेरिवेशन सॉल्व किया है, वो हम सीखने वाले। पहला तो ये प्लेट है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, therefore चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा A। इसमें से हमें क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या यूज करना था, गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। अब Q का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो पुट करो, दैट इज सिग्मा A/ε0। ठीक है, ये हमें मिल गया चार्ज का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन 2।
अब आते हैं हम थर्ड, हमारा पॉइंट जो था उसमें क्या करना था हमें, एक सर्टन पॉइंट हमने ले लिया है p डिस्टेंस r पे, वहां हमने गॉसियन स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, गॉसियन सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड होंगे, ये p पॉइंट, ये p डैश पॉइंट, यहाँ भी आउटसाइड होंगे, सरफेस ds। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है, अब देखो लेकिन सरफेस हमारे पास दो है, यहां भी ds है, यहां भी ds है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो p पॉइंट पे होगा। कौन से पॉइंट पे, p। उसमें एडिशन में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे साइड वाला, एडिशन वाला, प्लस दूसरा एडिशन वाला E डॉट ds, ये होगा p डैश साइड पे, ये होगा p डैश साइड पे, इस पे भी इंटीग्रेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो E तो कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, पूरे प्लेट का एरिया हमने कितना लिया है, a, तो ये होगा फ्लक्स इज इक्वल टू EA प्लस EA, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखो एक फ्लक्स का इक्वेशन हमें बोल रहा है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0, दूसरा बोल रहा है 2EA, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे। अब मैं यहां लिख रहा हूं कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 को हम कंपेयर कर लेंगे। तो 2 इक्वेशन 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से ए कट हो जाएगा, बचा E हमें फाइंड आउट करना है, तो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया क्या करना है, सिर्फ प्लेन शीट लेना है, हमारी जो स्टेप है उसको फॉलो करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है, देन उसमें से चार्ज फाइंड आउट करना है, देन फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये हो गया गॉस लॉ से। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे अपना दूसरा वाला इक्वेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, डेफिनेशन वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो हमने 11th में स्टडी किया था वहां से। तो यहाँ दो सरफेस है, दोनों तरफ है, तो दो तरफ हमें लेना होगा P और P डैश पे, देन दोनों का वैल्यू हमारा आ जाएगा, उसको ऐड करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्लियर है। इसको अब आप लिख सकते हो शॉर्ट में, क्योंकि हम शॉर्ट में ही रिवीजन टाइप ले रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको ये इसमें थ्योरी, कंसीडर, प्लेट, वो भी लिखना होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये होने के बाद सेकेंड, देखो सेकेंड इजी क्वेश्चन है, सीरीज या पैरेलल, उसमें से एक पूछा जाता है कैपेसिटर में। तो देखो क्या दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब हमारे पास 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3, ये तीनों भी सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी के साथ। बैटरी का वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो इन तीनों में हमने V इतना वोल्टेज अप्लाई किया है, V इतना वोल्टेज अप्लाई किया है। तो जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मीन्स यहां से चार्ज आएंगे, तो यहां चार्ज, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएंगे Q, तो यहां दूसरे चार्ज पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे -Q, ये -Q इंड्यूस करेंगे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो हर एक कैपेसिटर पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि करंट हमारा कांस्टेंट यहां से फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तीनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहां V1,
यहां होगा V2 और यहां होगा V3। सो कैपेसिटर C1 के यहां पोटेंशियल होगा V1, कैपेसिटर 2 के यहां पोटेंशियल होगा V2 और कैपेसिटर C का पोटेंशियल होगा V3। ये हमें पता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हमें बोला है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट है, मींस चार्ज कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल। सो टोटल पोटेंशियल हमने V अप्लाई किया है, लेकिन तीनों के अकॉर्डिंग V1, V2 और V3 एक पोटेंशियल है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला तो पता है, कैपेसिटर का कॉमन फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V, C is equal to Q by V, therefore V is equal to Q by C। So V is equal to Q by C, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। याद रखो C is equal to Q by V वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो V is equal to Q by C, V से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो चार्ज कांस्टेंट है हर एक कैपेसिटर के लिए, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो पहले कैपेसिटर के लिए अब हम अप्लाई करेंगे, पहले कैपेसिटर के लिए अब हम अप्लाई करेंगे फॉर C1। तो C1 के लिए क्या होगा, C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। सिमिलरली फॉर V2, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाय C3। ठीक है, तीनों वोल्टेज हमने फाइंड आउट करे, वो अब हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 आ गया। अगर हम तीनों को रिप्लेस करके एक ही कैपेसिटर अटैच करते हैं, ठीक है, तीनों का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे हम, वो तीनों के वैल्यू का एक ही कॉमन कैपेसिटर हम अटैच करेंगे, इसका वैल्यू तीनों का मिलके जो होगा वैल्यू वो होगा, वो भी V वोल्टेज को ही हम अप्लाई करेंगे। V वोल्टेज को हमने सीरीज वाला तीनों को कॉम्बाइन करके जो वैल्यू मिलता है उसका कैपेसिटर अटैच किया है। तो इस केस में अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाय CS, क्योंकि चार्ज तो सेम फ्लो करने वाला है, सब में से चार्ज प्लेट पे सेम होगा, चार्ज तो डिफरेंस नहीं है। तो अब ये वैल्यू यहां अब हम पुट करेंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाय CS इज इक्वल टू, यहां से Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q कट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा, फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 प्लस 1 अपॉन Q2 प्लस 1 अपॉन Q3। ठीक है, तो ये होगा फॉर 4 कैपेसिटर होंगे तो Q1 लिखा है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर 4 कैपेसिटर हो गए तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, जितने कैपेसिटर हो गए उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डेरिवेशन किसके लिए, 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड किए हैं तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। नेक्स्ट अब डेरिवेशन का हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, obtain an expression for the energy stored in a charge condenser or a capacitor, express it in the form different form। ओके, डिफरेंट फॉर्म में भी इसको लिखना है। चलो अब कंडेंसेशन या कंडेंसर या फिर कैपेसिटर को हमने V वोल्टेज से अटैच किया है। ये हमारा कैपेसिटर है C, इसको हमने वोल्टेज V से अटैच किया है। अब इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं है या कंडेंसर हमारा चार्ज नहीं है, तो इस पे चार्ज कितने रहेंगे, 0। जैसे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अटैच कर देंगे, ये चार्जिंग होना स्टार्ट करेगा। ये क्या होगा, चार्जिंग होना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली इस पे चार्ज कितने थे, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज थे 0।
इनिशियली इसके ऊपर चार्ज थे, धीरे धीरे ये चार्ज होगा, धीरे धीरे इस पर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे चार्ज इस पर स्टोर होंगे तो एक वैल्यू आएगा, सपोज ये थोड़ा सा चार्ज हो गया, इस पर चार्ज आ गए क्यू डैश, कितने चार्ज आ गए क्यू डैश, वापस हम चार्ज कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं और ये पूरा चार्ज होगा, पूरा चार्ज हो गया तो इस पर कितने चार्ज रह सकते हैं, कैपिटल क्यू, इतने। ठीक है, जब बीच में ये थोड़ा सा ही चार्ज हुआ है तब वैल्यू कितना था क्यू डैश, और फुल्ली चार्ज होने पे इस पे कितने चार्ज रह सकते हैं, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा था, तो पहले जीरो चार्ज थे, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया चार्जिंग होना स्टार्ट हुआ, जीरो से चार्ज बढ़ने लगे, एक इंटरमीडिएट स्टेट हमने ले लिया कि क्यू डैश इतने चार्ज स्टोर हुए और उसके बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया, इसके बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे ही चार्ज इस पे स्टोर होंगे तो इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी, इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी फाइंड आउट करना मीन्स हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला में पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना होगा, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये फॉर्मूला हमें यहां यूज करना है। सो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, कि इनिशियली कैपेसिटर सर्टन वैल्यू तक चार्ज हुआ है, कितने चार्ज है कैपेसिटर पे इनिशियली, जब ये चार्जिंग स्टार्ट हुआ इंटरमीडिएट स्टेट में, इस पे है क्यू डैश इतने चार्ज, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू डैश बाय वी, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी, क्यू डैश बाय वी, और हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू क्यू डैश बाय सी। ठीक है, इतनी वोल्टेज इसमें रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट में रहेगा। नाउ वर्क डन, अब जब इसमें चार्ज स्टोर होते जाएंगे तो चार्ज जब स्टोर होंगे तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा, तीसरा, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू वी डी क्यू। ठीक है, अब हमारे पास v का वैल्यू है यहां से इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू क्यू डैश सी इंटू डी क्यू। चलो अब कि इंटरमीडिएट चार्ज करने के लिए, थोड़ा सा ही चार्ज करने के लिए इसको कितना वर्क डन लगता है, dw इतना। अगर मुझे पूरा चार्ज करना है जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक, जीरो से लेके, क्योंकि इस पे कितने चार्ज रह सकते हैं, कैपिटल क्यू इतना, तो इनिशियली जीरो से स्टार्ट होगा, तो पूरा चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, सो मैं लिखूंगा पूरा वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q चार्ज, इतना हमें चार्ज करना है, q डैश बाय c dq। तो अब यहां से 1/c तो कॉमन आ जाएगा, w इज इक्वल टू 1/c कॉमन, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज q स्क्वायर बाय 2 q डैश स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो w इज इक्वल टू 1/c q स्क्वायर बाय 2, q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट किया q की जगह 0, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, अब देखो यहां क्या पूछा है उन्होंने, हमारे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्म हमें मिल गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय
2C, ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया है। अब इन्होंने कहा कि डिफरेंट फॉर्म में भी लिखना है, इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिखना है। तो डिफरेंट फॉर्म के लिए अब मैं यहां से ये डायग्राम को रफ करता हूं। तो अब हमारा देखो फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, ये फॉर्मूला हमारा आ गया है। अब हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला तो पता है, तो यहां हमें दो फॉर्म में इसको फॉर्म लिखना है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। पहले हम ये पुट करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और यहां अब हम पुट कर दो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, C का वैल्यू 2 क्यू बाई वी, तो एक क्यू कट जाएगा, एंड U इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। ये आ गया एक फॉर्म, ठीक है। ये आ गया एक फॉर्म। अब आएंगे हम दूसरे फॉर्म पे, यहां आप Q का वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, सेम Q इज इक्वल टू सी वी, तो वो फॉर्मूला पुट करो, देयरफॉर U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो इसमें से अब C कट हो जाएगा, बचेगा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, सेकेंड U इज इक्वल टू हाफ QV, एंड थर्ड U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये हो गए उसके डिफरेंट फॉर्म, ओके, डिफरेंट फॉर्म भी हमने इसके फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये भी अब इजी डेरिवेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने कैपेसिटर के प्लेट में नहीं रखा है, तब कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने कंसिडर किया है, इसके ऊपर चार्ज होंगे प्लस, इसके ऊपर चार्ज होंगे माइनस, इसके दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा d, एरिया होगा प्लेट का A, प्लेट का एरिया कितना होगा, दोनों प्लेट का एरिया होगा A, उसको d इतने डिस्टेंस से सेपरेट किया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पहला हमने जो डेरिवेशन फाइंड आउट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो पैरेलल प्लेट के लिए जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, ऐसा पैरेलल प्लेट था, वो पॉजिटिव चार्ज था, तो एक सर्टन डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टन डिस्टेंस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो देखो यहाँ दो प्लेट है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होती है, निगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड होती है, ये स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और एंड होती है निगेटिव पे। तो देखो इन दोनों प्लेट के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा और निगेटिव पे एंड होगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये एडिशन होगा क्योंकि डायरेक्शन एक है, और आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो अपोजिट होगा, तो इसको जीरो करना होगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड कैपेसिटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट की वजह से, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 दूसरे प्लेट की वजह से, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये दोनों ऐड होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अब इसका वैल्यू होगा देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा का वैल्यू Q बाय A, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डेफिनेशन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, E इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट, दूसरा एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू V बाय लेंथ। अब लेंथ की जगह हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है, D कितने डिस्टेंस में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हमने स्टडी किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू V बाय डी, क्या लिखेंगे, V बाय डी। एंड इस फॉर्मूला से हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज। और हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E का फॉर्मूला देखो हमारे पास है, E का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे Q A एप्सिलॉन 0 और ये डी मल्टीप्लीकेशन में ये आ गया हमारा V का फॉर्मूला, ये आ गया V का फॉर्मूला। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। सो V फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम V का फॉर्मूला पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन 0, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहां से Q Q कट हो जाएगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट। Obtain an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor without a dielectric, without a dielectric। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो इसके आगे हम के लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये भी डेरिवेशन इजी है, 3 मार्क्स के लिए सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Obtain an expression for the potential energy of a dipole in the external electric field। अब हम डाइपोल कंसिडर, डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज और 2 चार्जेस हैविंग अनइक्वल चार्ज और 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज, अगर 2L इतने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है देन उसे कहा जाता है डाइपोल, उसे क्या कहा जाता है, डाइपोल। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस और फाइनाइट डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज अ डाइपोल। इस डाइपोल को हमने कहाँ रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E। E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है। डाइपोल मीन्स देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखो, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पे एंड होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे एंड होगा। तो यहां हम रखेंगे नेगेटिव चार्ज और यहां होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां फोर्स अप्लाई होगा QE और यहां होगा फोर्स अप्लाई माइनस QE। इन दोनों में डिस्टेंस होगा 2L और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में एंगल होगा थीटा। तो ये सारे टर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा है,
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनिशियल थीटा इतने एंगल पे था, इस फोर्स की वजह से ये क्या हो गए, रोटेट होंगे। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क अब हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें लगेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और उसको कहा जाता है पी, उसको कहा जाता है पी। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो उस पर टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये होगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये आ गया टॉर्क। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन, और वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो यहां होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये टॉर्क घूम जाएगा, टॉर्क क्या होगा, घूमेगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब हम इस एंगल को लेंगे तो टॉर्क इनिशियली ऐसा था डाइपोल हमारा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये घूम गया थोड़े एंगल से। तो पहले कितने एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इतने एंगल पे था। अब घूमने के बाद सपोज हम मानते हैं कि ये थीटा जीरो इतने एंगल पे आ गया, कितने एंगल पे आ गया, थीटा जीरो। अब मुझे थीटा जीरो से वापस उसको थीटा इतने एंगल में लेके जाना है, थीटा जीरो से मैं वापस इसको पुश करूंगा और थीटा इतने एंगल पे लेके जाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। नाउ दैट वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इतना डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा वर्क डन है। अब टोटल मुझे कहां से कहां लेके जाना है, सो टोटल वर्क डन में लिखूंगा W इज इक्वल टू, फ्रॉम इंटीग्रेशन लेना होगा, फ्रॉम थीटा जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे थीटा जीरो से, कहां तक लेके जाएंगे, थीटा तक। ओके, सो कहां, टॉर्क इनटू डी थीटा, और टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू हमारे पास है P साइन थीटा, वो पुट करेंगे हम, थीटा जीरो थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। अब देखो PE तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहा, थीटा जीरो से थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट यहां पुट करेंगे, PE माइनस कॉस थीटा माइनस, वापस माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला टर्म हम आगे ले सकते हैं। अब ये कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू PE कॉस थीटा जीरो आगे आ गया, और माइनस कॉस हमने पीछे रख दिया, कॉस थीटा। सो PE इज इक्वल टू कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर वर्क डन। बट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा जीरो इज इक्वल टू PE कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनिशियली को हम जीरो लेते हैं तो डायरेक्टली हम इसको, अगर इनिशियल पॉइंट को हम जीरो लेते हैं, जीरो पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PE कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब। नेक्स्ट
जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द फाइंड द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। पहले हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया था वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, अब विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले। तो पहले हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले ही क्वेश्चन को मीन्स उसके ही आंसर को हम लिखने वाले हैं। सो पहले हमें लेना है कि एक कैपेसिटर, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, इसका डिस्टेंस दोनों प्लेट का डिस्टेंस है d। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा एक प्लेट होगा निगेटिवली चार्ज। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0, इसका कैपेसिटर हम कंसिडर करेंगे C0। तो C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई डी, ये इसका कैपेसिटेंस होगा। इसके अंदर जो वोल्टेज होगा दैट इज V इज इक्वल टू E0 फील्ड बाई डी, डिस्टेंस d है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0, और इसे हम कहेंगे Q A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गए तीन फॉर्मूले जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किए थे। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई डी, V इज इक्वल टू E0 बाई डी, और E0 इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें अंदर। तो अब हम यहाँ चार्ज का वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, कैपिटल Q। सेम फॉर्मूला, सिर्फ चार्ज का वैल्यू हम लेंगे कैपिटल Q। अब आते हैं, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक के साथ फॉर्मूला था। अब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने वाले हैं, जिसका थिकनेस कितना है T, T। अब जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो पॉजिटिव के यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, और निगेटिव के यहाँ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पोलराइजिंग चार्ज आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे, पोलराइजिंग चार्ज। तो यहाँ पोलराइजिंग चार्ज QP हम बोलेंगे निगेटिव, और यहाँ QP पॉजिटिव आ जाएंगे। अब पोलराइजिंग चार्ज की वजह से इनिशियली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0, ये हमने रखा है। अब पोलराइजिंग चार्ज की वजह से इसमें फील्ड आ जाएगा EP। E0 एक डायरेक्शन में जा रहा है, EP अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो E0 को EP कैंसिल करेगा, तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसके अंदर रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रहेगा। देयरफॉर अब हम EP को स्टडी करते हैं, EP इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। सेम फॉर्मूला, सिर्फ पोलराइजिंग चार्ज के लिए हमें लिखना होगा QP इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजिंग चार्ज की वजह से ये आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजिंग चार्ज की वजह से जो आएगा वो होगा ये। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 माइनस EP एंड E इज इक्वल टू E0 बाई K, इज इक्वल टू E0 बाई K, ये आपको याद रखना होगा, ओके, बिकॉज K इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय E0 माइनस EP, ये है K का फॉर्मूला। उसकी वजह से ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब E0 का वैल्यू हमारे पास है, तो E0 का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 का वैल्यू देखो Q A एप्सिलॉन 0 K, और देयरफॉर Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन 0 K, ये आ जाएगा Q का वैल्यू। अब हमारे पास चार्ज आ गया है। अब आएंगे वोल्टेज पे, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो देखो यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और डिस्टेंस कितना है T, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E इंटू T, प्लस दूसरी जगह भी बची है, देखो ये
ये जगह कितनी है टोटल, d में से t को निकाल लो, तो ये गैप कितना है d माइनस टी, इतना गैप है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E0, तो यहाँ आएगा प्लस E0 d माइनस टी। अब हमारे पास फॉर्मूला है बट E इज इक्वल टू E0 बाई के, वो हम पुट करेंगे, सो V इज इक्वल टू E0 बाई के इंटू टी प्लस E0 d माइनस टी, V इज इक्वल टू, अब इसमें से E0 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आएगा d माइनस टी प्लस t बाई के को मैं पीछे लिख रहा हूँ, ये t बाई के को पीछे लिख रहा हूँ, d माइनस टी प्लस t बाई के, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब आते हैं कैपेसिटर के फॉर्मूला पे, C इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई V, अब V का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है, सो V इज इक्वल टू Q, V का फॉर्मूला E0 d माइनस टी प्लस t बाई के। अब E0 का फॉर्मूला देखो यहाँ हमने लिखा है Q डिवाइडेड बाई A इप्सिलॉन 0, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A इप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t बाई के। यहाँ से Q कट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म, अब ये डायग्राम को मैं रफ करता हूँ और यहाँ रिमेनिंग पार्ट लिखता हूँ, लास्ट वाला जो डेरिवेशन, तो अब C इज इक्वल टू Q कट हो गया, A इप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस t बाई के, ये होगा हमारा फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये होगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये 4 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, उसे कहा जाता है डाइपोल। अब हमारे पास डाइपोल है, मीन्स 2 पोल चार्ज, और इसमें डिस्टेंस कितना रहेगा 2l, ये है इसका सेंटर, टोटल डिस्टेंस 2l, तो यहाँ होगा डिस्टेंस l और यहाँ होगा डिस्टेंस l। अब डाइपोल एक जगह पॉजिटिव चार्ज लेना होता है, एक जगह नेगेटिव, तो याद रखो A पॉइंट और B पॉइंट, यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है और इस जगह हमें नेगेटिव चार्ज लेना है। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो एक पॉइंट कंसिडर करना है कि डिस्टेंस r पे, O से, सेंटर से डिस्टेंस r पे पॉइंट P है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। अब यहाँ 2 चार्ज है, तो एक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है। यहाँ हम कहेंगे r1 और इसको कहेंगे हम r2, और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। अब एंगल r और डाइपोल एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा, बीच का एंगल थीटा। अब यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पहले तो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा, और इस लेंथ को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। तो पहले हम साइड्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इस डायग्राम में ही साइड्स का वैल्यू लिखो तो बेटर होता है। देखो थीटा के लग की जो साइड होता है कॉस थीटा वाला साइड, तो ये है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस L इंटू कॉस थीटा ये साइड होगा, और सामने वाला साइड होगा L साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ भी थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा L साइन थीटा, और एंगल को लग के जो साइड होगा वो होगा L कॉस थीटा, ठीक है।
अब इसको हम नाम देंगे ए, नाम दिए गए हैं। अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। सो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R1, ये है हमारा R1। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल आएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल है, निगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल at point P is V is equal to V1 plus V2, V1 plus V2। अब दोनों का ऐड कर दो। V1 का वैल्यू 1/4πε0 Q बाय R1 प्लस 1/4πε0 माइनस Q बाय R2। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है Q/4πε0 वो बाहर आ जाएंगे, Q/4πε0 बाहर आ जाएंगे, बचेगा ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक आने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है 1/R1 1/R2 का वैल्यू, ये याद रखना है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/R1 और 1/R2। उसके लिए अब हमें डायग्राम का यूज़ करना है, उसके लिए अब हमें डायग्राम का यूज़ करना है। तो पहले अब हम लेंगे यहाँ से ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ। अब यहाँ का R1 ये 90 डिग्री होगा, तो ये होगा हाइपोटेनियस। यहाँ टोटल डिस्टेंस R है, उसमें से L cos थीटा चला गया है, तो ये जो साइड होगा वो होगा R माइनस L cos थीटा, ये साइड होगा R माइनस L cos थीटा। हमें फाइंड आउट करना है R1। तो अब उसके लिए हम डेरिवेशन लिखेंगे यहाँ। सो फॉर R1 यूजिंग रेड वाला जो ट्राइंगल है उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, दैट इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस R माइनस L कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2RL कॉस थीटा, 2RL कॉस थीटा। अब इसमें से देखो R स्क्वायर एज इट इज, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2RL कॉस थीटा। इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। ये हो गया R1 का वैल्यू। किसका हो गया? R1 का वैल्यू। सिमिलरली अब R2 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, R2 का वैल्यू, ठीक, R2 का वैल्यू के लिए देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो हम ले रहे हैं। अब देखो ये O से P तक का डिस्टेंस R है और उसके साथ ऐड हो रहा है L प्लस कॉस थीटा, तो टोटल डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं यहाँ इस साइड में,
ये 90 डिग्री, तो ये R2 हाइपोटेनियस होगा, तो ये डिस्टेंस होगा अब हमारा R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हम ले रहे हैं ये पूरे साइड। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो R2 के लिए सेम फॉर्मूला देखो, यहाँ एल स्क्वेयर, ये साइन स्क्वेयर थीटा, तो एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा सेम, प्लस यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा होल स्क्वेयर। ठीक है, R प्लस एल कॉस थीटा होल स्क्वेयर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो निगेटिव की जगह सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा, इतना याद रखना है। सेम डेरिवेशन है, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है। तो अब R2 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, R2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2RL कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, डेरिवेशन बड़ा है इसलिए अब इसको डायग्राम को मैं रफ करता हूँ और ये पार्ट को रफ करता हूँ। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दैट इज R1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2RL कॉस थीटा, और एक इक्वेशन है R2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2RL कॉस थीटा। अब इसमें से आर स्क्वेयर को कॉमन निकाल लो दोनों के लिए। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 2L डिवाइडेड बाय R, क्योंकि एक R कट जाएगा आर स्क्वेयर के साथ, रिमेनिंग कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी R2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस 2L R कॉस थीटा। अब देखो यहाँ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, L से R का वैल्यू ग्रेटर है। L दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वो भी हाफ, क्योंकि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस देखो क्या होता है, ये डाइपोल था हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस 2L होता है, उसका हाफ L और R हम ये डिस्टेंस ले रहे, तो R सबसे ज़्यादा होगा। सो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। सो निगलेक्ट एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर को हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा, इसको याद रखो, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये मैं लिख के रखता हूँ यहाँ, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसको मैं लिख के रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 हमें चाहिए। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, अब एक टर्म तो हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, आर स्क्वेयर 1 माइनस 2L R कॉस थीटा, एंड R2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर 1 प्लस 2L R कॉस थीटा। देखो इक्वेशन सेम है, लेकिन सिर्फ साइन में डिफरेंस है। इक्वेशन हमारा सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। अब R1 और R2 हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल अब लेना है, इसका रेसिप्रोकल अब हमें लेना है, क्योंकि 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 हमें चाहिए। ठीक है, ये आगे ये भी मैं रफ कर देता हूँ अभी। सिर्फ ये डेरिवेशन हमें यूज़ करना है, 1 अपॉन R1 चाहिए, तो इसको हम 1 अपॉन R1 करते हैं एंड 1 अपॉन R2 हम करते हैं। वन अपॉन R1 इज इक्वल टू
1/r², ठीक है। यहाँ 1 माइनस ये डिवाइड में चला जाएगा, ओके। एक टर्म हमारा रह गया, यहाँ भी हमने पाइथागोरस यूज़ किया था तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है। वो स्क्वायर याद रखो, R1 और R2 की जगह क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस हमने यूज़ किया था तो पाइथागोरस में स्क्वायर आता है, ओके। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रह गया था तो उसको कंटिन्यू करो स्क्वायर में। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद फॉर्मूला क्या आएगा, देखो R1 इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 माइनस 2L R cos theta raised to half. Similarly, R2 is equal to R 1 plus 2L R cos theta raised to half. ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, अब इसके बाद रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज 1/R1 इज इक्वल टू 1/R। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 माइनस 2L R cos थीटा, रेसिप्रोकल ले रहे तो ये पावर माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। सिमिलरली यहाँ भी 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2L R cos थीटा माइनस हाफ। अब यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज 1 प्लस और माइनस जो भी होगा 1 प्लस x रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो n वाला पावर हम आगे लेके आएंगे, बाकी हायर ऑर्डर टर्म हम निगलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से भी ये भी मैं रफ करता हूँ, सिर्फ याद रखना यहाँ R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर लेना है, ठीक है। वो गलती से हमारा पाइथागोरस में रह गया था तो उसको हमें लेना है। तो इसको भी मैं अब इरेज कर देता हूँ, इरेज करता हूँ। चलो अब n पावर आगे ला क्या, पावर को सिर्फ आगे लाना है, यहाँ पावर को आगे लाना है तो क्या होगा 1/1 R1 इज इक्वल टू 1/R 1 पावर आगे आ जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस 2L डिवाइडेड बाय 2R। तो ये 2 कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 कट हो जाएगा, तो रहेगा क्या L/R cos थीटा, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, पावर उल्टा हो जाएगा, मीन्स यहाँ माइनस की जगह प्लस आने वाला है, ये याद रखो। तो माइनस माइनस होगा प्लस, बचेगा LR cos थीटा, ये होगा R1 का वैल्यू। 1/R2 क्या होगा 1/R 1, यहाँ प्लस है, ये माइनस आगे आ गया, 2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस L/R cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो, आ गया। अभी इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, सो V इज इक्वल टू Q/4πε0। दोनों में से 1/R भी कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा R 1/R में यही लिखता हूँ साइड में, कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट में 1 प्लस L/R cos थीटा माइनस L 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस LR cos थीटा, माइनस प्लस 1 कट हो जाएगा, बचेगा देखो दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये होगा V इज इक्वल टू Q/4πε0 R दोनों में से, चलो R भी बाद में निकालता हूँ 1/R, इसको पहले ऐड कर लेता हूँ 2L cos थीटा बाय R। अब ये R बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ Q इंटू 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। Q 2L cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट या इसको कहते हैं P हमारा। Q इंटू 2L क्या होता है P, Q इंटू 2L
डाइपोल मोमेंट। तो अब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर V इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ V इज इक्वल टू, ये होगा P डाइपोल मोमेंट, सो ये होगा P cos थीटा डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो ये होता है हमारा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर, P cos थीटा बाय r स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ ऊपर r लेना पड़ेगा, उस हिसाब से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। r ऊपर लेना होगा, r नीचे लेना होगा, तो r क्यूब हो जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा P डॉट r। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। बहुत बड़ा डेरिवेशन है लेकिन कॉमन है, R1 और R2 कॉमन है। जो R1 का इक्वेशन सिमिलरली आप R2 भी लिख सकते हो, इस हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है, ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है। तो याद रखना है पहले पोटेंशियल 1/R1 माइनस 1/R2, देन 2 ट्राइंगल आपको कंसिडर करने हैं, 2 ट्राइंगल, उसमें आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है और दोनों में से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देन उसमें से एक टर्म निगलेक्ट करना है, स्क्वायर वाला टर्म निगलेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। देन आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 1/R करना है। उसके बाद क्या करना है आपको 1/R, और 1/R करने के बाद ये जो हमारा रूल है उसको अप्लाई करना है। तो पॉजिटिव टर्म निगेटिव हो जाता है, निगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाता है और 2 निकल जाता है, ये याद रखना है। देन दोनों को ऐड करोगे तो ईजी हो जाएगा, यहाँ से दोनों ये पुट कर देंगे तो ये ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब्सट्रैक्ट साइन चेंज होगा, ये टर्म ऐड होगा, ये निकल जाएगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। Q इंटू 2L P, ये याद रखना है। तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो हमारे सम थे क्वेश्चन बैंक में,